नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौतम है और आज हम साथ मिलकर ये सीखने वाले हैं कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं। दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि हम पीपीटी कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो। आज हम साथ मिलकर ये सीखते हैं कि कैसे एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन को बनाया जाता है, लैपटॉप में किस तरह से तैयार किया जाता है एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन को। ठीक है। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हों या आप कॉलेज में पढ़ रहे हों या किसी कंपनी में जॉब कर रहे हों, तो किसी भी तरह का अगर प्रोफेशनल काम कहीं पे होना है तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, कहीं पे एक टास्क दिया जाता है या कहीं पे किसी भी तरह का वर्क के लिए एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए दिया जाता है। तो हम एक प्रोफेशनल तरीके से लैपटॉप में एक प्रेजेंटेशन को कैसे बनाएं, ठीक है, ताकि वो एक अच्छा इम्पैक्ट डाले, पब्लिक उसको सुने और जो लिसनर है, ठीक है, वो उसको अच्छे से ध्यान दे और उसका भी मन लगे उसको देखने में, सुनने में। ठीक है। तो प्रेजेंटेशन हम किसी भी तरह का या कई भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम बना सकते हैं। ठीक है। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, हम वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। हम वहाँ पे WPS ऑफिस भी यूज़ कर सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन हम मोबाइल में भी बना सकते हैं, ये प्रेजेंटेशन हम लैपटॉप में भी बना सकते हैं। तो लैपटॉप में बनाना थोड़ा आसान होता है, जल्दी बन जाता है, तो ठीक है। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एक और ऐप आता है जो कैनवा है, जो कि पोस्टर वगैरह भी बनाने में बहुत उसका अहम रोल होता है। ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं कि पावर पॉइंट से प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। हम जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं या तैयार करते हैं वो हम पावर पॉइंट से ही करते हैं, जो कि सिंपल और देखने में काफ़ी प्रोफेशनल लगता है। इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स भी दिए जाते हैं बनाने के लिए कि ये चूज कर लो, ये चूज कर लो, और सारे मतलब लगभग सॉरी गाइज वो नॉइज़ के लिए। तो इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स भी दिए जाते हैं और वैराइटीज़ ऑफ टेम्पलेट इसमें होते हैं। तो वो हम चूज़ करते हैं अपने अकॉर्डिंग कि कौन सा अच्छा लगेगा या तो फिर किस तरह के टॉपिक पे प्रोजेक्ट है, उस हिसाब से हम चूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, हम देखते हैं कि प्रेजेंटेशन इसमें कैसा है। तो देख सकते हैं इसको। हाँ, हटा देते हैं हम। हाँ, तो ये देखिए, ये पावर पॉइंट हमें ये सारा टेम्पलेट्स जो है वो फ्री में प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। ये सारा जो इतना टेम्पलेट्स है, इसमें से आप किसी भी टेम्पलेट को चूज कर सकते हैं अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो सबसे पहले हम किसी भी टॉपिक को चूज कर लेते हैं। तो चलिए हम यहीं से पुराना जो हम प्रेजेंटेशन जो बनाए हैं वही देख लेते हैं। ठीक है। एक कॉस्ट एस्टिमेशन एंड इकोनॉमिक एनालिसिस पे हम बना रहे थे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड वो फंगस बना रहे थे। तो ये पहला प्रेजेंटेशन पुराना है जो कि हम पहले बनाए थे। तो इसमें से कोई भी टेम्पलेट्स ये इसमें हम ये टेम्पलेट चुने थे। ठीक है। तो हम चलिए ये ओपन कर लेते हैं, इंडियन सॉइल रीजन एंड द क्रॉप पैटर्न। ठीक है। अब हम इसी में बनाए हैं और इसमें हम प्रेजेंटेशन में चुने हैं ये ऑर्गेनिक। ठीक है। अब हम इस पर डबल क्लिक कर देते हैं। इस पर डबल क्लिक करते ही हम एक इसके फ्रंट पे होम पे आ जाएंगे पीपीटी बनाने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरह का पीपीटी हमने तैयार किया है। ठीक है। इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है। देख रहे हैं हम। तो इसके लिए हम स्टार्ट में चले जाते हैं, शुरू में एक नए पेज से शुरू करते हैं। ठीक है। सॉरी, कट के ये। हाँ, तो नए पेज से शुरू करेंगे हम यहाँ पे कि स्टार्ट में बनाना कैसे है। ठीक है। तो इसमें बनाना कैसे है, तो सबसे पहले हम किसी भी टेम्पलेट को चुन लेते हैं। ठीक है। जैसे सपोज हम इस टेम्पलेट को चुन लिए, इसको सबसे पहले चुन लिए। अब यहाँ पे हम लिखना शुरू करेंगे, जो भी मेरा कंटेंट होगा वो हम याद इधर लिखना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं अपना। ठीक है। हेडिंग में डाल लेते हैं इनोसेंट हार्ट्स ग्रुप ऑफ एसटी इंस्टीट्यूशन।
ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेडिंग। ठीक है, अब इसको हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं यहाँ पे वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं ऊपर में, और इसको इस तरह से खींच लेते हैं। यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे आपका अगर लोगो है, आपके स्कूल का, कॉलेज का या कंपनी का लोगो है, आप लोगो देना चाहते हैं तो वहाँ लोगो दे सकते हैं। जैसे पिछला हम कई तरह के पीपीटी बनाए, उसमें ये लोगो हम ऐड किए। इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, इमेज को ही डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं और यहाँ आके यहाँ इमेज को पेस्ट कर देते हैं। अब ये जो मेरा ये है, जो लोगो हम बना रहे थे, वो इसी को यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया तो ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और इसमें काम भी है, मतलब ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं करना पड़ता और ये हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, जो हमने इंस्टीट्यूट का नाम डाला था, ये यहाँ पे अगर कोई जो टॉपिक मिला है आपको, वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो टॉपिक में सपोज मान लीजिए कि कोई भी टॉपिक आपको दिया गया हो, मान लीजिए कि आपको शिवाजी महाराज के बायोग्राफी लिखना हो, या किसी भी तरह का कॉस्ट एस्टिमेशन करना हो, या कॉस्ट एनालिसिस करना हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे कि कॉस्ट एस्टिमेशन, एस्टिमेशन। एक हाथ में माइक है तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है लिखने में। तो हम यहाँ पे ये क्या कर दिए, इसको टॉपिक बना दिए, यहाँ पे इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम इसको टॉपिक बना लिए, ये करते हैं, इसको थोड़ा साइज को छोटा कर देते हैं। ठीक है, 32 पे लेकर आ जाते हैं। तो कॉस्ट एस्टिमेशन ये हमारा टॉपिक बन गया। यहाँ पे हम यहाँ पे सबमिटेड टू, सबमिटेड बाई, यहाँ पे जिसको हम सबमिट करना चाहते हैं, अगर आप किसी कंपनी में कोई एचआर है उसको सबमिट करना चाहते हैं, या कहीं पे प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। या तो फिर आप स्कूल में किसी टीचर को प्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं एक प्रोफेसर को प्रेजेंट कर रहा था, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल ए से पूरा कॉपी हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, एंड कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, आप ऐसे डायरेक्ट कॉपी नहीं कीजिएगा क्योंकि आपको तो मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे फिर हम पेस्ट कर देते हैं, आप ऐसे, ठीक है, इस तरह से वर्ड सेलेक्ट करके आप लिख लीजिएगा, कंट्रोल भी से हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा हो गया कि मैं सबमिट कर रहा हूँ, किसको सबमिट कर रहा हूँ वो इसमें मैं अभी फिर से डालता हूँ। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट, हम किसको सबमिट कर रहे हैं ये यहाँ पे लिखेंगे, कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे आके कंट्रोल भी से पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया दो चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे इसको इधर, हाँ चलो भाई, यहाँ पे रॉकवेल बॉडी 24 है, कंट्रोल ए से इसको भी 24 पे कर देते हैं। अब ये हो गया। ठीक है, अब ये हमारा ये हो गया। ठीक है, अब नया पेज सेलेक्ट करना है। इसमें नया पेज सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे, नया पेज आ जाएगा। न्यू स्लाइड पे यहाँ पे एक छोटा सा आइकन है, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट टाइप के पेजेस देंगे, ये डिफरेंट टेम्पलेट्स मिलेगा यहाँ पे। अगर मान लिया जाए कि हम कंटेंट लिख रहे हैं, या किसी का दो टाइप लिख रहे हैं, या कोई 2-3 टॉपिक्स लिखने हैं 1 2 3 करके, तो कहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह के चीज़ों के लिए, तो सपोज मान लीजिए कि हमको कंटेंट लिखना है, ठीक है, कि इसमें कौन कौन सा कंटेंट मैं डालने वाला हूँ, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक कर दिए तो कंटेंट का नाम इसमें लिखेंगे, और उस कंटेंट से रिलेटेड कोई यहाँ पे एक फ़ोटो डाल देंगे। ठीक है, सपोज़ मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ये पेज अगर इधर गलती से आ गया तो इसको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके इसको नीचे ड्रैग कर देंगे। ठीक है, अभी ये सारी गलतियाँ होती रहती है, तो इसमें कंटेंट लिखेंगे। ठीक है, तो कंटेंट लिख देते हैं, ओके। अब यहाँ पे फिर पिक्चर सेलेक्ट करना है कि कौन सा पिक्चर इसमें डालना है। यहाँ पे ऐड टेक्स्ट करना है, तो कौन सा टेक्स्ट डालना है भाई। तो टेक्स्ट में मान लीजिए कि कुछ भी डाल देते हैं, सपोज हम इंट्रोडक्शन डाल देते हैं। ठीक है, स्टार्ट में हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। कंटेंट सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, फिर कॉस्ट एस्टिमेशन डाल देते हैं, कॉस्ट एस्टिमेशन डाल दिए,
तीसरा कंटेंट में है कि कॉस्ट एनालिसिस है, इकोनॉमिक एनालिसिस है, ठीक है, इकोनॉमिक एनालिसिस, LYSIS, ओके, ठीक है, ये हो गया। अब ये एक्स्ट्रा मटेरियल यहाँ पे है, यहाँ पे चलो इसको कुछ नहीं तो डायरेक्ट हम यहाँ से क्या कर देते हैं, ऐसे करके यहाँ पे यहाँ ड्रैग करके लाएंगे और यहाँ से कट मार देंगे, ठीक है। ये आइकन देख ले आप, कर्सर को देख ले कि कर्सर, क्योंकि ऐसे रहेगा तो यहाँ पे कट का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। कोई नहीं, हम एक सिंपल उपाय करते हैं, यहाँ पे ऐसे करेंगे, सॉरी, यहाँ पे ये लाए, यहाँ पे कट कर दिए, यहाँ पे लाए, कट कर दिए, ठीक है। ये हमारा टॉपिक हो गया। अब इसको में 1 2 देना है तो 1 2 इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ऐसे सेलेक्ट किए, बीच में आया कंट्रोल A दबाना है। ये 1 2 बटन है जो शॉर्टकट कीज है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसमें निभाने का काम करेगा, ठीक है। तो कंट्रोल A दबा के उसको कर दिए और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पैराग्राफ के ऊपर में क्या है, यहाँ पे डालेंगे तो डॉट आ जाएगा और यहाँ डालेंगे तो 1 2 3 नंबरिंग आएगा, ठीक है। तो मैं डॉट रहने देता हूँ कॉस्ट एस्टिमेशन में भी, यहाँ पे डॉट दे दिया, इकोनॉमिक एनालिसिस में भी यहाँ पे डॉट दे दिया। अब पिक्चर इसमें कैसे डालना है भाई, पिक्चर एक डालना है, एक चैलेंज है। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, मैं वाईफाई ले लेता हूँ। तो सबसे पहले मुझे कुछ नहीं करना, पिक्चर डालने के लिए आप गूगल पे जाएंगे, ठीक है, गूगल पे जाना है या क्रोम पे जाना है। तो यहाँ पे हम पिक्चर को कॉपी कर लेंगे, वहाँ से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, या तो फिर यहाँ क्लिक करिएगा या तो डायरेक्ट यहाँ पे भेज देगा गैलरी में। सपोज़ फॉर एग्जांपल आपने गैलरी में डाउनलोड कर रखा है जो पिक्चर्स आपको चाहिए वो, तो ठीक है, वहाँ से यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि सपोज़ हम ये पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, ये पिक्चर इसमें आ गया, ठीक है। आप रिलेटेड पिक्चर यहाँ पे अपलोड करेंगे, जो कि आपको पिक्चर जो यहाँ पे चाहिए। अब यहाँ पे जाके यहाँ से हम दूसरा पिक्चर ले लेते हैं। हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक हम कॉपी करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, जो पिछला मेरा प्रेजेंटेशन था हम उस पे जाएंगे। अब उसमें कोई पिक्चर है, ठीक है, ये जैसे पिक्चर हमने कॉपी करके यहाँ पे लगाए हैं, क्योंकि एक प्रेजेंटेशन में बहुत सारे पिक्चर्स डालने होते हैं, या तो फिर और भी प्रेजेंटेशन बनाते रहते हैं तो उसमें बहुत सारे पिक्चर डालने तो अननेसेसरी पिक्चर्स का अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ठीक है। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है, इमेज को कॉपी कर लिए, इमेज ही कॉपी हो गया। अब यहाँ पे आके, यहाँ पे अब आने के बाद हम लोग राइट क्लिक करके माउस का राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे पिक्चर्स को ऑप्शन, यहाँ पे अगर टेक्स्ट कॉपी किया है आपने तो यहाँ पे टेक्स्ट आएगा, यहाँ पे पिक्चर कॉपी किया, पिक्चर आ गया, ठीक है। अब इसको हम लेफ़्ट क्लिक करके लॉन्ग प्रेस करके ड्रैग कर लेंगे और यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, ओके। तो ये हो गया, हमारा कंटेंट हो गया। ये काफ़ी देखने में ब्यूटीफुल लगता है, अच्छा लगता है। नीचे और भी ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि हम आपको दूसरा प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, इसमें हमने ये कंटेंट डाला है, एक सेकेंड, इसमें आ गया मैं, इसमें देखिए, इसमें क्या कंटेंट हमने किस तरह से डाला है, इंट्रोडक्शन दिया है, क्लासिफिकेशन डाला है, मॉर्फोलॉजी डाला है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर डाला है, केमिकल कंपोजिशन डाला है। और अब आगे चलेंगे तो इसमें देखिए किस तरह से हम डालते हैं, जो बॉक्सेस बने होते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो ये देखने में काफ़ी, ये फ़ोटो भी है वो PNG के रूप में था और हमने उधर से इंपोर्ट किया है, गूगल से लाया है। फिर ये इस तरह का हम इस तरह से आगे टॉपिक देते जाएंगे और पॉइंट वाइज लिखेंगे और उसका एक पिक्चर डाल देंगे। प्रेजेंटेशन में कुछ चीज़ें खास ख्याल ध्यान रखनी पड़ती है कि वो अट्रैक्टिव लगे थोड़ा देखने में, और चीज़ें जो हो पढ़ने में बोरिंग ना लगे, क्योंकि लोग जो होते हैं आजकल कौन चाहता है कि पढ़ें। अगर चीज़ें इंटरेस्टिंग हो तो ध्यान देते हैं, अगर चीज़ें इंटरेस्टिंग ना हो तो वो सोने लगती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम कि अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको प्रोफेशनल भी रहने दें और इंटरेस्टिंग भी बनाएं, ठीक है, कि किस तरह का चीज़ें इस्तेमाल करनी है। ये सब जो बना हुआ है, आप एक टॉपिक यहाँ से और डालेंगे। टॉपिक में क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से टेक्स्ट चेंज होता है, ठीक है, बुक मार्क, ओल्ड स्टाइल, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम ये सेलेक्ट किए थे, यहाँ से आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, हम इसका साइज़ बढ़ा लेंगे। यहाँ से 2 साइज़ बढ़ाना है तो यहाँ क्लिक कर देंगे, 2 बढ़ेगा, यहाँ से 2 घटाना तो यहाँ पे क्लिक करके
2 4 जो भी है वो घटेगा बढ़ेगा। अब इसको हम कहते हैं कि ये कोई भी टेक्स्ट है, इसमें अगर इसको हम अंडरलाइन करना है, जैसे कोकी लिखा हुआ है, तो हम इसको अगर अंडरलाइन करना चाहते हैं तो हम इसको इस तरह से लेफ़्ट क्लिक करके इधर लॉन्ग प्रेस करके ड्रैग करके कॉपी कर लेंगे। बोल्ड करना है तो बी पे क्लिक करेंगे, इटैलिक में करना है तो आई लिखा हुआ उस पर क्लिक करेंगे, अंडरलाइन करना है तो यू पे क्लिक करेंगे, हाईलाइट करना है तो इस पे क्लिक कर देंगे, ए बी और ये जो डॉट दिया हुआ उस पर क्लिक करेंगे। फिर टेक्स्ट को अगर लाइट देना है तो इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आपने देख लिया। ये एक बेसिक चीज़ था जो कि यहाँ पे मेरे ख्याल से ज़रूरत होते रहता है। ओके, तो अभी हम बात कर लेते हैं कि इसको अगर कोई चीज़ गलती से यहाँ पे आ जाता है, जैसे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे हाईलाइट करने की, गलती से आ गया, तो यहाँ पे अंडो का बटन है, यहाँ क्लिक करके हम इसको अंडो कर सकते हैं जो कि पहले था। ओके, अब ये हमारा जो बेसिक तरीका था वो हो गया। अब फ्रंट पेज को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे इसमें भी देखते हैं कि हमने फ्रंट पेज को पे यहाँ पे तिरंगा लगाया है, यहाँ भगवान राम का तस्वीर लगाया है जो कि रामनवमी था बगल में, इसीलिए तो आप भी इसमें लगा सकते हैं। इसमें अदर अदर टेम्पलेट्स भी आप चुन सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक दीजिए, उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए, टॉपिक एक्सप्लेनेशन। फिर आगे चल के इसी तरह से चेंज करते चलिए कि अभी ये भी है, एक पिक्चर है जो गूगल से इंपोर्ट किया गया है। ओके, अभी हम अगले प्रेजेंटेशन की ओर बढ़ते हैं। मेरे पास एक और प्रेजेंटेशन था। ठीक है, तो अभी हम उस प्रेजेंटेशन की ओर चलते हैं जो कि यहाँ पे हमने बनाया था। तो अभी ये जो चीज़ें हैं, बॉर्डर है, ठीक है, एक बेसिक चीज़ है यहाँ पे। बॉर्डर जो ये दिया हुआ है फ़ोटो के बगल में, इस बॉर्डर को हम अगर मान ले जाए कि कंटेंट में ज़्यादा अमाउंट आ गया, कंटेंट में 4-5 की ज़रूरत पड़ गई, 4-5 कंटेंट है या 4-5 पिक्चर्स की ज़रूरत पड़ गई, तो हम इस बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, फिर कॉपी कर लेंगे। ओके, और कंट्रोल भी से पेस्ट कर देंगे। तो एक और बॉर्डर यहाँ पे आ गया। अब इसको पर लॉन्ग प्रेस करेंगे लेफ़्ट क्लिक करके और इसको इधर ले आएंगे। अब इसमें से, ठीक है, ऐसे आ गया। अब ये पिक्चर के साथ आ गया, और जबकि हमको पिक्चर की ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, तो ये पिक्चर के साथ इसलिए आया क्योंकि इसमें हमने पिक्चर को क्लिक करके इंपोर्ट किया था गैलरी से। इसमें पिक्चर को कॉपी किया है, सिर्फ हम पिक्चर को यहाँ पे ऐसे हटा सकते हैं और इस पे लेफ़्ट क्लिक करके, राइट क्लिक करके सॉरी, और कॉपी कर सकते हैं इसको, और फिर कंट्रोल भी से पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक इसमें तरीका है जिससे हम इसको कॉपी कर सकते हैं। ओके, चलिए एक बार इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, तो इस तरह से हमने इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, अब उसको कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको पेस्ट करेंगे। यहाँ पे पेस्ट करेंगे, जैसे आपको जितना कंटेंट का ज़रूरत है उस हिसाब से यहाँ पे पेस्ट करेंगे हम। तो इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने को बताया था हमने कि यहाँ पे टेक्स्ट को करना है, यहाँ पे इमेज में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको। इसके बाद इसको ड्रैग करके यहाँ ले आएंगे। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि सपोज़ मान लिया जाए कि ये हमारा, इसको साइड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा जो बॉर्डर है, इसमें यहाँ पे ड्रैग करके हम इसके इस तरह का डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको फिर से इधर डर के हम ये चेंज कर सकते हैं। इधर से साइज़ घटा बढ़ा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आपको जितना व्यू चाहिए उस हिसाब से हम घटा सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इतना ही रहने देता हूँ और इसका साइज़ को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो ये इस तरह से हम इसको बड़ा बना सकते हैं। यहाँ पे हम एक जो अपना फ्लैग का है, इंडियन फ्लैग है, हम उसको डाल देते हैं। मैं ज़्यादातर इंडियन फ्लैग यूज़ करता हूँ यहाँ पे, इसलिए ताकि भाई हम इंडिया से हैं, हमारा भारत है, उसका फ्लैग तो कहीं होना चाहिए ना। यहाँ से लेफ़्ट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे, सॉरी क्रॉप हो गया ये। तो यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ आकर इस पीपीटी में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ से ड्रैग करके यहाँ लगा दिए। तो ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, इसलिए मैं इसको ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। यहाँ भगवान राम का है तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके,
तो हम देख सकते हैं कि ये फ्रंट पेज कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं, या तो फिर एंड में अपना सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। यहाँ कंटेंट डाल सकते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट अपना टॉपिक लिखते जाएंगे। कोई भी जो भी टॉपिक हमको लिखना होगा वो टॉपिक हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। इसको कंट्रोल ऐसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके इसको जो भी आपको साइज चाहिए, बेसिकली टॉपिक को 28 पे रखें तो अच्छा है, 28 पे रखना चाहिए। और टॉपिक को ज़्यादातर लेफ़्ट कॉर्नर पे रखें, ठीक है। अब यहाँ के बाद कोई भी जो भी आपको कंटेंट लिखना है वो कंटेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे अभी देखिए डॉट आ रहा है, इंटर क्लिक करेंगे तो दूसरा पॉइंट शुरू होगा, फिर इंटर क्लिक करेंगे तो दूसरा पॉइंट शुरू होगा, और अपना कंटेंट यहाँ पे डालते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रेफर करके जो भी पिक्चर डालना है वो यहाँ पे डाल सकते हैं आप, या गूगल में जाना है तो गूगल से भी कॉपी करके डाल सकते हैं आप। तो इस तरह से हम क्या है कि अपना प्रेजेंटेशन, एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं और एक अच्छा इम्पैक्ट अपना क्रिएट कर सकते हैं कंपनी में, स्कूल में, जहाँ भी है, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो को समाप्त कर सकते हैं। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ठीक है, बाय बाय, जय श्री राम।